सामने ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। कहा इसलिए कि ये मेरी माँ कुल्ले कायनात है। अगर मेरी माँ दुनिया से गुजर जाएगी तो मेरा दुनिया में कौन है, क्योंकि मेरा पूरा घर मारा गया है। आई मेरी एक माँ बची हुई है, कलेजे पे हाथ रख के सुनना अज़ादारों, शायद ये मंजर मेरी रवायतों से बिल्कुल मिल जाएगा। अज़ादारों कहा ठीक है, ये तस्करा करता रहा। एक मर्तबा शेख जाफर ने कहा ऐसी गुफ्तगू न करो, इसलिए कि बाल चलाने वाला गाजी है। फिर लोगों की जाली पकड़ कर कहता है अब्बास तुझे सकीना का वास्ता, अब्बास तुम्हें आपकी भतीजी का वास्ता, मेरी माँ को अच्छा कर जुमला सुनाया। एक मर्तबा जाफर आलमगीर ने कहा ऐसी गुफ्तगू न करना। एक मर्तबा मायूस हो गया, मायूस होकर ये शख्स अपनी माँ को नहीं छोड़ दिया और छोड़कर मायूसी के आलम में हरम के बाहर आया। जैसे ही बाहर आया शेख जाफर ने कहा भाई मौसम अच्छा नहीं है, हरम में बैठो। इतनी देर गुजर गई, हरम से आवाज आई शेख इस मेरे जाहिर को गजब की निगाह से न देखना। इतना सुनना था कि एक मर्तबा उस शख्स कहता है जो अपनी बीमार मां को लेकर आया था, फिर कहने लगा चाल पकड़कर अब्बास अगर आपने मेरी मां को अच्छा न किया तो नजर लगाकर आपके बाबा से कहूंगा, नजर लगाकर आपके बाबा से कहूंगा। अज़ादारों ये सुनना था कि वो शख्स निकला नजर के लिए, आवाज देता है मौला चलते चलते मेरे कदम में मेरे पैर में वरम आ गया है, अब मुझसे चला नहीं जाता। नजफ का रास्ता तय कर रहा अज़ादारों, मेरे माँ बहनों मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए, अज़ादार मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। ये नजफ के रास्ते पे चल दिए, पैर में वरम गए, एक जगह बैठ गए। क्या देखा एक घोड़सवार गरीब आया, मर्तबा कहा भाई तू ऐसे आलम में क्यों बैठा है, ऐसे आलम में क्यों बैठा है। कहा मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ कोई अच्छा नहीं कर रहा है। अगर घोड़सवार ने एक जुमला कहा क्या तुम्हारी माँ अब्बास के रोज़े का तवाफ कर रही है, क्या तुम्हारी माँ अब्बास के रोज़े का तवाफ कर रही है। कहा भाई अगर तुमने इतनी अच्छी खबर दिया है तो एक गुजारिश मेरी भी सुन लीजिए। क्या क्या गुजारिश है। कहा मेरा कद छोटा है, ये घोड़ा बड़ा तवील है, अगर एक गुजारिश मेरी ये है कि मुझे घोड़े पर बिठा के अब्बास के रोज़े तक पहुंचा दो। कहा मैं घोड़ा खरीद करता हूँ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। एक मर्तबा कहा नहीं मेरा कद छोटा है, मैं घोड़े पर नहीं दे सकता, अपने हाथों में बढ़ा दो। एक मर्तबा कहा अरे मेरे हाथ नहीं है, जज़ाकल्लाह। यही रोने की आवाज, यही रोने की आवाज ज़ैनब को पसंद है, यही रोने की आवाज फातिमा को पसंद है। क्योंकि ज़ैनब को रोने लग गया, क्योंकि सज्जाद को रोने लग गया, तो दिल तोड़ के रोए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करे, इन आवाज़ों पे रहम करे। वक्त मेरे पास बहुत कम है, लिहाजा मुझे 15 मिनट के अंदर इस मसाइल को तमाम कर देना है। वो मंजर आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। कहा मेरे दोनों शाने कलम हो गए, अज़ादारान मज़लूम करबला यही पहला शहीद है जो जमीन पर आया तो अपनी पेशानी के बल, पेशानी पे गिरने का मतलब समझते हैं आप, पेशानी से जो बदलने से गिरता है, जब पेशानी के बल पे आता है तो अज़ादारों को उसके पूरे जिस्म पर चोट आती है। इसीलिए अब्बास को वहां मारा गया जहां पे किसी शहीद को नहीं मारा गया। यही तो वजह मेरा अज़ादारों, जब जनाब अब्बास का मसाइल हरम में बयान हो रहा था, हरम में जनाब अब्बास की शहादत को ही डाली। आयतुल्लाह तस्लीमी ने कहा ऐसे सख्त मसाइल जाकिर न पढ़ा, इतने
करबला में तो मुझे काजी मौला में करबला में नहीं, तो मेरे साथ जो हुआ मैं बयान करूं। कहा जब मैं अपनी भतीजी के लिए पानी लाने गया, पानी लेके सैनिक की तरफ बढ़ा, मेरा दाया शाना कटा, मेरा बाया शाना कटा, दांतों से मैंने मशक संभाली है, आंखों में तीर लगा। अब्दुल्ला तस्वीरी ने कहा मौला मैंने ये भी सुना है कि आपके सर पे गुर्ज लगा। ये ख्वाब में अब्दुल्ला तस्वीरी मौला पास से गुफ्तगू कर रहे हैं और मौला पास अपना मसाइल बयान कर रहे हैं। तस्वीरी के लिए ताजुब क्या हो रहा है? ताजुब ये हो रहा है कि आपका कद इतना बड़ा था, आपके सर पे गुर्ज कैसे लगा? जुमला सुने, तस्वीरी में बताऊं कि मेरी आंख में तीर लगा, मैं अपने घुटनों से तीर को निकालने के लिए जैसे ही गर्दन ऊपर किया, अरे पीछे से किसी जालिम ने गुर्ज मारा, अरे मैं टूटा के जमीन पर आया। अब्दुल्ला तस्वीरी ने कहा अरे मौला बताइए, अभी जब मैंने मसाइल किताब से जज़ाकल्लाह आपकी आवाज है क्या बुलंद? अल्लाह को बुलंद कभी चुनाव अब्बास किसी को यकीन नहीं हुआ, अरे माँ को जब यकीन नहीं था कि मेरा लाल करबला में ऐसे मारा गया, तो जरा सोचो आपको कैसे यकीन होगा। एक जुमला और कहूं, जब जनाब अब्बास का तस्करा हो गया है कि 4 बरस की सकीना जरूर याद आती, मौसम जब गर्म होता है तो माँ अपने बच्चों को आंचल में छुपा के लाती, थोड़ी दूर चलती है कहती है बेटा वो सभी लगी है पहले पानी पी लो। आप जब उससे उठेंगे तो एहतमाम होगा ना सभी लोग, आप पानी पिएंगे फिर उसके बाद अंदरों के लोहे से लेंगे। ये जगह जगह पर इंतजाम होता है, लेकिन हाँ सकीना की प्यास का सदका है कि आज इसी प्यास के तस्करे से आप हर जगह सभी 4 बरस की सकीना का मसाइल। अभी मैं सुबह एक रवायत देख रहा था, कयामत में जाएगी अल्लाह आपकी गोदियां आबाद रहे, बच्चों को संभाले, जुमले को सुन ले, जिनकी गोदियां आबाद नहीं है बीबी के मसाइल में गोदियां आबाद हो जाए। जनाब सकीना का तस्करा पास के साथ न हो तो वो तस्करा अधूरा है, क्योंकि आलम जब देखते हैं तो एक छोटी सी मशक आलम में होती है ना, बेहतरीन मसाइल नहीं है। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, अभी 1 बरस का था, सरजमीन करबला का पहली बार कदम जब सकीना ने रखा, दुनिया में जब सकीना पहली बार आई, धीरे धीरे 1 साल की हुई। जनाब अब्बास और जनाब सकीना को 2 जुमले में मैं पेश करना चाहता हूँ। जब साल भर के बच्चे हो जाते हैं तो खूबियां माए बहने बच्चों की उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है। आप समझ गए मुझे मिसाल करते, बच्चों की उंगली पकड़कर जब बच्चे 1.5 साल के हो जाते हैं तो माए बच्चों के हाथों को पकड़कर चलना सिखाती है। ऐसे चलो बेटा, ऐसे चलो बेटा। अभी सकीना को जमीन पे चलाया जा रहा था, अब्बास ने बैतुशरा से ये मंजर देखा, एक मरतबा आलम में आए और सकीना को अल्लाह अकबर घुट के जाने यकीन न जाने सकीना को जल्दी से गोद में उठा कर कहा, सकीना तुमको जिंदा हो पाए न चलने दूंगा, लेकिन हाय काम का बाबा, हाय टूटेगा बाबा, उसी सकीना को रस्सियों में बांध कर भेजा जा रहा था। सकीना अब्बास के जगह से बड़ी नासों की पली है सकीना, ज़ैनब ने खिलाया है, अब्बास ने दुलार किया है, कभी अब्बास की गोद में, कभी अकबर की गोद में, कभी
ये नेक चचा नहीं है, हवादारों को मुस्लिम कर दिया गया। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। भैया कहाँ जा रहे हो? भैया बाबा शहीद हो गए। अम्मा की बैठे वहीं बैठे आगे ना वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए तो बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाइए तो हो जाइए। बाबा का लाशा इस ज़ईफ़ और बासवानी में ना उठ सकेगा। उनको अम्मों के दिल
हबीब का लाशा उठाया, ज़ुहैर कैन और उनके लाशे उठाए हैं। शहीद का लाशा उठाया है और इस आलम में बाबा की लाश अम्मों से उठाई न जाएगी। सदमे बहुत है फातिमा के नूरे को, लाशा उठाए हैं कहाँ फुर्सत हुसैन को। सदमे बहुत है फातिमा के नूरे को, लाशा उठाए हैं कहाँ फुर्सत हुसैन को। भैया 3 दिन की भूख और प्यास और अजीजों के लाशे उठाते उठाते अम्मों का जिस्म जख्मों से छलनी हो चुका है। जब किसी का लाशा उठाने पहुँचे हैं तो जालिमों ने तीर बरसाए हैं। बारिश हुई है तीरों की सरवर के जिस्मों पर, कितने हैं घाव सिमटे पैगंबर के जिस्मों पर। बारिश हुई है तीरों की सरवर के जिस्मों पर, कितने हैं घाव सिमटे पैगंबर के जिस्मों पर। भैया जरा गौर करो, सबके लाशे खैमों में आए हैं, लेकिन हमारे बाबा की लाश कोई लाने वाला नहीं है। मादरे गिरामी के दिल पर क्या गुजरती हो। अम्मा के रुख पे जलती रंगो लाल है। भैया खबर तो जल्दी की अब मेरे हाथ है। अम्मा के रुख पे जलती रंगो लाल है। भैया खबर तो जल्दी की अब मेरे हाथ है। अच्छा भैया, हम दोनों बाबा की लाश उठाने की कोशिश करेंगे। मक्तब से जाके बाबा की मैयत को लाएंगे। गर्दे से ना सकी दोनों उठाएंगे। मक्तब से जाके बाबा की मैयत को लाएंगे।
है ना कि का वो कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो बना चक्कर आज रोज़ जुमा है, वक्त काफी हो चुका है। मैं शक्तियाँ बरामद करने वालों से कहता हूँ, एक साथ तीन शक्तियाँ ले आए, वक्त कम है। आज रोने का दिन है, रुलाने का दिन है। पर्दे खैर में हमारा इमाम अपने जन्म मुसीबत के खून के आंसू रोता है, तो क्या हम आंसू रो के बहरा को उनके लाल का पुरसा नहीं दे सकते? ये अज़ादारो, आज के दिन मेरा मौला करबला में बड़ा बेचैन होता है। मैंने तारीख पढ़ा, जब रोज़े जुमा आता है, वक्त का इमाम करबला जाता है। करबला में इमाम को चैन नहीं आता। अरे हर जगह वक्त का इमाम खून के आंसुओं को रोता है। ये अज़ादारो, अभी आपके सामने हुसैन के करीम जवान अली अकबर की छवि है, ताबूत बड़ा उठाने वाली है। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, एक बार को सलाम कर लेना। मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम परवान करो। मगर मैं कहता हूँ अपनी हर माँ से, अपने हर नौजवान से, अपने हर बुजुर्ग से कि जब तुम्हारा जवान परवान करके दूल्हा बन जाए, सर पे सेहरा
नहीं अल्लाह इतने जमाने के बाद आज जब हम हुसैन के करिए जवान के मसाइल सुनते हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। अरे फातिमा का लाल जब अकबर के मसाइल सुनता है तो हुसैन कितना बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है दादारो जैसे बहन नाम के जाकिर हजरत हुसैन ने हमेशा करबला के शहीदों की शहादत पढ़ा करते थे। जब नीचे कंध जुमले हम रोते हैं मेरा मौला कितना रोता है अपने करिए जवान की शहादत पे। उसी के पीछे पीछे उस चश्मा है पीछे भी है जारूद है। जरा निगाहे गौर से देखो हल्क पे तीर लगा। ए मेरी माँ बहनों मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी गोदी आवाज है मगर जरा इस मसनूई मंजर को देखो कि हल्क पे तीर है। अरे जब ये मंजर देखे हमें रंग नहीं आना तो मारना कैसे सब करे। अरे मेरा जोता है रोता भी था हमारा बाप को तसल्ली भी देता था। हमारा बाप न रोइए हमारा बाप न रोइए। अरे बाप की थी जिस तीर से जानवरों का शिकार किया मेरे मारा नस्ल को ऐसे तीर से ऐसे
किया गया, जैसे ऊंट नहर कर दिया जाता है। आबादारों, उसी के पीछे उस हुसैन की सभी है जामून, जिसे फातिमा ने चकरियां पीट पीट के बोला था। अभी आपने देखा जनाजा तीरों पे मारा। ए आबादारों, वतन में मनोरा है, अरे फातिमा का नाम जीत में जमीन पे नहीं, जमीन में नहीं, जिसमें तीरों पर मौला था। अजादारों, शिम्र सीने पे सवार हुआ, इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। अरे फातिमा का नाम कितना तड़पा है। ये अजादारों, इस मुसीबत को आप उस वक्त तर्क करेंगे जब चलते हुए आपके पैरों में एक कांटा चुभ जाए, तो पैर बराबर से इंसान लग के नहीं चलता। अरे हुसैन ने नाना को नहीं बुलाया। जो मेरे दादा है, कितना तोड़ता है हमारा इमाम। अकबर के सीने से बर्छी निकाली, नाना को नहीं बुलाया। अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया, नाना को नहीं बुलाया। कासिम का मामला जब उठाया, नाना को नहीं बुलाया। अकबर की मैयत उठाई, नाना को नहीं बुलाया। मगर जब शिम्र सीने में चढ़ा, इधर के तीर उधर, इधर के तीर उधर, हुसैन ने कर देता मेरे सीने पे कातिल, इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। ए नाना, हड्डियां टूट रही है, पसलियां चूर चूर हो रही। ए नाना, करबलाई। अंजुमन हजरिया रेजिमेंट में प्राप्त गुजारिश की जा रही है कि सदाए मातम के साथ जुलूस को आगे लेके चले। अंजुमन हजरिया वाली जुलूस के मेंबरान से गुजारिश की जा रही है और सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल पर लेके चले। वहां पर अंजुमन हजरिया के मेंबरान से गुजारिश